नमस्कार, कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ न कोई नीति है, ना कोई नियम है। जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर कब्जा कर सकता है। अब देखिए ना, हम ऐसा ही नहीं कहते रहते हैं कि बिहार राजनीति की सबसे समृद्ध भूमि है, सबसे उपजाऊ भूमि है। साथ रहने वाले लोग भी राजनीति करते हैं और कहा जाता है, ऐसे भी कहा जाता है, जनरल लाइफ में कहा जाता है कि आप अच्छी चीज़ें और अच्छी शिक्षा जहाँ मिले वहाँ से प्राप्त कर लेना चाहिए। ना शत्रु का घर देखना चाहिए, न ही मित्र का घर देखना चाहिए। जहाँ मिले अपनी फ़ायदे की चीज़ हो, ज्ञान हो, तो उसे अपने ज्ञान भंडार में रख लेना चाहिए। अब समझिए हम ये बात कैसे कह रहे हैं। जिस चीज़ को बिहार में नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड शायद अभी नहीं समझ पा रही है, उस चीज़ को तेजस्वी यादव जी समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि बिहार तेजस्वी यादव जी के लिए कितना ज़रूरी है। अब समझिए, तेजस्वी यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद नंबर 1 पार्टी बनकर के उभरी और इसके बाद आपको याद होगा कि ओवैसी जी की पार्टी से भी विधायक टूट करके राजद में आकर के शामिल हुए। इसके बावजूद यानी कि जो नंबर 1 पार्टी के विधायक हैं वह भी सबसे ज़्यादा चिंतित हैं बिहार के लिए और अपने वोट बैंक के लिए। और इस बार चिंता ऐसी है कि कंप्रोमाइज़ करने में कोई कहीं भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जिसकी भी बलि देनी पड़े उसको दे देंगे, उसकी बलि दे देंगे और पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि मिशन जब बड़ा लेकर के चला जाता है, अगर आप देखते हैं कि नहीं उपजाऊ बहुत ज़्यादा हो पैदावार बहुत ज़्यादा हो, तो थोड़ा बहुत जो है अगर बीज कहीं गिर ही जाए तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको देखना होता है कि इम्पोर्टेंट क्या है। 2 चीज़ें मिलती है। अक्सर हम भी अपने जीवन के दोराहे पर खड़े होते हैं जहाँ यह डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। अब आप समझ रहे होंगे कि हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। खैर, जब राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर रही थी दिल्ली में, उस समय हमने देखा कि उस परिषद के बैठक के पहले ही दिन कितना ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। तेज प्रताप यादव जी बाहर निकलते हैं और श्याम रजक पर बड़ा आरोप लगाते हैं कि श्याम रजक जी ने उनकी बहन को गाली दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्याम रजक जी ने उनको गाली दिया है, उनकी बहन को गाली दिया है और तरह तरह की बातें उन्होंने की। ऑडियो क्लिप की भी बात उन्होंने की थी। ऑडियो क्लिप जो है अलग अलग जगह मौजूद भी हो गया। और इसके बाद श्याम रजक जी से जब इस पूरे प्रकरण पर जवाब पूछा गया तो श्याम रजक जी ने जवाब देते हुए बस एक बात कही, हम दलित हैं ना, बस इसलिए हम दलित हैं ना, बस इसलिए सारी चीज़ें हो रही है। और जो बड़े लोग हैं, समझ रहे हैं, तो बड़े और शक्तिशाली लोग के खिलाफ हम क्या ही कुछ कह सकते हैं। इधर तेज प्रताप यादव जी दिल्ली में थे और इधर तेज प्रताप यादव जी की जो पार्टी है और परिषद है, छात्र जनशक्ति परिषद, उन्होंने श्याम रजक जी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े पदाधिकारी श्याम रजक जी का उन्होंने पटना में पुतला दहन भी हो गया। उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ, और उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, उन तमाम लोगों ने मिलकर के यहाँ पे श्याम रजक जी का पुतला दहन कर दिया। लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव जी ने इस पूरे प्रकरण पर खुलासा किया है। तेजस्वी यादव जी का इस पूरे प्रकरण पर जवाब आया है और दूसरे दिन श्याम रजक जी वहाँ दिखे भी थे, मंच पे दिखे भी थे। तेजस्वी यादव जी ने सीधे तौर पे कहा है कि श्याम रजक जी जो हैं वह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हमसे बातचीत की और ये पूरा जो मैटर है वह कन्फ्यूजन का मैटर था। कहीं कहीं होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, चीज़ें कुछ और समझ आ जाती है, तो इस तरह की बातें थी। सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, श्याम रजक जी से मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि तेज जी को उस ऑडियो में, तेज जी तो दूर दूर तक नहीं थे, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो गया है। तेज जी को कहा गया है, नहीं कहा गया है, यह मतलब अलग तरह का विषय है। ऐसा कहते हुए तेजस्वी यादव जी बचते हुए तो नज़र आए, लेकिन उन्होंने यह कह दिया कि तेज प्रताप यादव जी को दूर दूर तक श्याम रजक जी ने इस तरह की बातें नहीं कही है। अब बात समझिए, यही मैटर फंसता है। अब आप समझिए कि क्या आपको लगता है कि कल की बैठक में महज श्याम रजक वाला मामला था या फिर सिर्फ श्याम रजक वाला मामला बनाया गया है तेज प्रताप यादव जी द्वारा? आप मतलब समझिए चीज़ों को।
जिस गुस्सा में, जिस तेवर से वहाँ से निकले थे तेज प्रताप यादव, आपको वो याद होगा कैसे मीडिया कर्मियों के सामने आए थे और संबोधित कर रहे थे, और मीडिया कर्मियों से उन्होंने गुस्से में कहा, किस लहजे में कहा, आपको याद होगा। अब चलते हैं इस पूरी कहानी के पीछे में, अब समझिए। आपको याद होगा कि कैसे जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल का वो स्टार्टिंग डे था, उस दिन जो है लालू प्रसाद यादव जी ने सभी कार्यकर्ताओं के सामने और राष्ट्रीय जनता दल के सभी जितने भी बड़े नेता थे, शीर्ष नेता, उनके सामने एक बात कह दी, खुले तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब जो है वह तेजस्वी यादव ही राजद को देखेंगे, यानी कि राजद में कोई भी बयान होगा, राजद से जुड़ा हुआ कोई भी नीतिगत फैसला होगा, वह तेजस्वी यादव जी ही देखेंगे। सांगठनिक तौर पर इस तरह की चीज़ें अभी नहीं हुई है, प्रक्रिया नहीं हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ही बने हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव के जिम्मे में सब कुछ दे दिया। अब बात समझिए, एक और इस रेस में तो बहुत सारे लोग थे, बड़े भाई होने के नाते तेज प्रताप यादव जी का भी हक था कि लालू प्रसाद यादव जी की जो विरासत, जो राजद में जगह थी कि लालू प्रसाद यादव जी जो बात कह दे, जो फैसला ले ले, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो लालू प्रसाद यादव जी ने यह जो है यह जगह कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी के हाथों में दे दी, उन्हें गिफ्ट कर दी। और क्या नहीं लगता है आपको कि यह एक मामला था? और इसके बाद जो है आपको देखा होगा आपने कि कैसे तेज प्रताप यादव जी मीटिंग से निकलते हैं, श्याम रजक जी वाला प्रकरण करते हैं, श्याम रजक जी इस पूरे प्रकरण पर जवाब देते हैं, और बाद में तेजस्वी यादव इस पर कहीं ना कहीं श्याम रजक जी का ही स्टैंड लेते हुए दिखते हैं और कहते हैं कि ये मामला कन्फ्यूजन का था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, श्याम रजक जी से मेरी बात हो गई है। बात समझिए, श्याम रजक जी से उनकी बात हो गई है, लेकिन तेज प्रताप यादव जी का क्या स्टैंड है इस पर, इसके बारे में कुछ बात तेजस्वी यादव जी ने नहीं की। अब बात समझिए यहाँ पर, अब आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि राजद में किस प्रकार का जो है एक अंदर में संगठन में हलचल तेज है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद कैसे ये पूरा मामला जो है उठापटक का शुरू हुआ था, इससे पहले ही ले लेते हैं सरकार बनने के बाद कैसे जो है मास्टर कार्तिकेय का, जो अनंत सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, मोकामा में, और अनंत सिंह का बिहार की राजनीति में कितना धमक है, क्या जो है उनकी पहचान है या किसी से छुपी हुई नहीं है, तो उनके करीबी को मंत्री के पद से हटाना, कैसे उनका इस्तीफा लेना। इसके बाद सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह जी के पुत्र हैं, जगदानंद सिंह जी का क्या योगदान रहा है राजद में, कैसे राजद के कार्यकर्ता के लिए उन्होंने अपने पुत्र के खिलाफ में जाकर के चुनावी कैंपेन किया था और राजद को जीत भी दिलाई थी, और कैसे सवर्ण जाति से आते हैं, इसके बावजूद राजद में कैसे डटे हुए हैं, कैसे अनुशासन को मेंटेन करके चलते हैं, लालू प्रसाद यादव जी के कैसे हमसाए बन करके रहे। लेकिन जगदानंद सिंह जी इस बार नाराज चल रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी भाव नहीं दे रहे हैं जगदानंद सिंह जी को। जगदानंद सिंह जी पहले भी इस्तीफे की पेशकश बहुत पहले कर चुके थे, जब तेज प्रताप यादव जी से विवाद हुआ था उस समय लालू प्रसाद यादव जी ने बीच बचाव किया था, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव जी इस सब मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने सीधे तेजस्वी यादव जी को नियुक्त कर दिया है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इंटरनली रिटायर होने का लालू प्रसाद यादव जी मन बनाते हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जच रहा होगा कि चाहे तेज प्रताप यादव वाला मामला हो कि तेज प्रताप गुस्सा से निकलते हैं, तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण पर तेज प्रताप जी से बात नहीं करते हैं, मनाने की कोशिश नहीं करते हैं, श्याम रजक जी का बीच बचाव कर देते हैं। इसके बाद ये देख रहे होंगे कि जगदानंद सिंह जी इतने कदावर नेता राजद के, वहाँ उनको भाव नहीं मिलता है। तो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भले ऐसा क्यों कर रहे होंगे, या फिर लालू प्रसाद यादव जी इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बात समझिए, हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि नीतीश कुमार जी जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहाँ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी पूरे कंसंट्रेटेड हैं। वो है बिहार का वोट बैंक। आपको याद होगा कि शुरुआत से ही कहा जाता है कि राजद जो है एमवाई समीकरण पर काम करती है। तेजस्वी यादव जी ने A to Z वाला बात जो है वह उसे भी आगे किया, A to Z की राजनीति करने की उन्होंने बात कही थी तेजस्वी यादव जी ने, लेकिन अंततः कोर में कहीं ना कहीं है तो MY समीकरण गढ़ माना जाता है वह राजद का। ऐसे में हमने देखा कि पिछले दिनों में कैसे 2020 के चुनाव के बाद कई मुस्लिम का जो चेहरा जो है वो शिफ्ट हुआ था AIMMM की ओर। आपको याद होगा कि ओवैसी जी कैसे आए और सीमांचल क्षेत्र में उन्होंने अपना कैसना परचम जो है लहराया था। अब बिहार में उपचुनाव होने हैं गोपालगंज और मोकामा में। अब आपको बताते हैं कि एक ताज़ा अपडेट ये है कि ओवैसी जी, मतलब जिनकी पार्टी AIMM है, वह गोपालगंज के उपचुनाव में महागठबंधन को
जो है कड़ी चुनौती देने जा रही है। वहाँ आपको याद होगा कि गोपालगंज में दलित और मुस्लिम का बड़ा वोट बैंक है और गोपालगंज लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला भी है। तो ऐसे में आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं यह भी लग रहा है, और पहले से भी आपको याद होगा कि कितनी बार मांग ये हो चुकी है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को अब तक क्या मिला है आरजेडी में। तो इधर जगदानंद सिंह जी ने इस्तीफे का पेशकश किया है। तो चर्चा में एक नाम इंटरनली चल रहा है, वह है अब्दुल बारी सिद्दीकी का। बात समझिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। माहौल इतना टाइट है कि बिहार में उपचुनाव होने हैं गोपालगंज और मोकामा में। तो मोकामा में तो AIMMM लड़ने की बात नहीं कर रही है, लेकिन महागठबंधन का वोट काटने और महागठबंधन को सबसे ज़्यादा चुनौती देने के लिए गोपालगंज में उतरने जा रही है ओवैसी जी की पार्टी। यह बात तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी समझ रहे हैं कि ये वक्त है जिसमें मुस्लिम समुदाय को, अल्पसंख्यक को बांध करके रखना है। आपको याद होगा कि जब राष्ट्रीय परिषद की राजद की बैठक चल रही थी, उस दौरान तेजस्वी यादव जी मुस्लिम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखे। उन्होंने बीजेपी के एक सांसद का जिक्र भी किया, जिन्होंने यह कहा था कि जो मुस्लिम की जो दुकानें हैं वहाँ से आप खरीदारी ना करें। तो तेजस्वी यादव जी ने यह कहा था कि उन्हें पता नहीं है कि जितना डीजल पेट्रोल आता है वह मुस्लिम देशों से ही आता है, तो क्या उसे वे बंद कर सकते हैं। और यह कह के जब तेजस्वी यादव जी ने यह बात कही थी तो राजद के उस सेंटर में, राजद के उस मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा तालियां भी बजी थी। कुल मिलाकर बात समझिए कि इस बार तेजस्वी यादव वोट बैंक को देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी भले ही नहीं देख रहे हो, राष्ट्रीय राजनीति की ओर आगे चल रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव पूरे फोकस से बिहार को देख रहे हैं। और इस बार ऐसा लग रहा है कि राजद कई शिकायतों को दूर करने जा रही है और बैगेज को ढूंढने नहीं जा रही है, कंप्रोमाइज़ करने नहीं जा रही है। और इसी का एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, चाहे तेज प्रताप यादव वाला प्रकरण हो। इस पूरे में तेज प्रताप यादव जिसको उतना भाव नहीं देना, जगदानंद सिंह जी को इतना भाव नहीं देना, मतलब जहां बैगेज लग रहा है उन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं राजद और खासकर तेजस्वी यादव जी पीछा छुड़ाते हुए दिख रहे हैं और फोकस कर रहे हैं अल्पसंख्यक वाले वोट बैंक पर। आपको याद होगा कि जैसे ओवैसी जी जो टक्कर के रूप में उभर रहे हैं बिहार में, मुस्लिम वोट बैंक में सिंधमारी कर रहे हैं, इस बात को चुनौती के रूप में लिए हैं। गोपालगंज लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला है, नाक का विषय है, वहाँ पर वो फोकस कर रहे हैं। संगठन में अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चल रही है, यानी कि इधर उप मुख्यमंत्री यादव और जो प्रदेश अध्यक्ष है यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव समुदाय से और प्रदेश अध्यक्ष जो है वह मुस्लिम समुदाय से अब्दुल बारी सिद्दीकी को बना करके एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश किया जा सकता है। बात समझिए, चीज़ें अलग अलग तरीके से हो रही है, लेकिन इस बार राजद अलग तेवर में दिख रही है, कंप्रोमाइज नहीं कर रही है, अपने बैगेजेस से बैगेज को ढूंढना नहीं चाह रही है, लगेज को ढूंढना नहीं चाह रही है। और राजद चाह रही है कि जो परंपरागत वोट बैंक है उस पर पूरी तरीके से जो है हाथ में कर लें, उसे मुट्ठी में करें, पूरा कंट्रोल कर लें। ये कुरुक्षेत्र है जो सामने से दिखता है, उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती है। अब आपको याद होगा कि श्याम रजक जी कैसे मीटिंग में दूसरे दिन जो है मुरझाए हुए चेहरे के साथ बैठे हुए थे, मंच पर नजर आ रहे थे, कंप्रोमाइज़ कर लिया गया था सारी चीज़ें। और अब क्या ही कहें, अब आपने मीटिंग देखा, हर सारी तस्वीरें देखी, बात सीधे समझिए, एक कुरुक्षेत्र है जो सामने से दिखता है वह दरअसल होता नहीं है। इशारे बहुत जो है वह मायने रखते हैं इस कुरुक्षेत्र में, इस राजनीतिक कुरुक्षेत्र में। आप सजग रहिए क्योंकि यहाँ कभी भी कोई बदलाव हो सकता है, और जब जब कोई बदलाव होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा लें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।